हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेज पर्दा राइस। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये नॉर्मल बिरयानी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें दम लगाया जाता है और इसके दम लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हमें आटे की पोटली बनानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। पानी गर्म होने के बाद मैं यहाँ 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 5 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च, 1 फूल चक्री और 1 बड़ी इलायची ये पानी में डाल दूंगी। एक टेबल स्पून जीरा भी ऐड किया है। अब पानी में उबाल आने लग गया है, तो यहाँ मैं 200 ग्राम राइस डाल रही हूँ। और मुझे 90% इन राइस को कुक करना है। ये देखिए हमारे राइस कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको इन पानी से अलग कर दूंगी, नहीं तो क्या होगा कि हमारे राइस सारे गल जाएंगे और मैसी हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको पानी से अलग करके ठंडा करने के लिए रख दूंगी। यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 कप मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून मैं तेल या घी डालूंगी मोयन के लिए। और हमें पानी के साथ इसका एक आटा लगा देना है। हम नॉर्मल जो रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड लगाना है। ये देखिए, अब मैं इसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी। ये देखिए 15 मिनट हो गए। अब मैं इसको बेल के बड़ा कर दूंगी, जिस बर्तन में हमें बनाना है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने इसको बेल दिया है और अभी मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी। या मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है और मैंने 4 बड़े प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में काटा, जिसमें हाफ प्याज को मैं पहले फ्राई कर दूंगी। हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल तेज़ रखना है और तेज़ फ्लेम में ही हमें प्याज को फ्राई करना है, क्योंकि हमें प्याज को ब्राउन और क्रिस्पी करना है। तो अगर हम गैस के फ्लेम को स्लो रखेंगे तो हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्याज पानी रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए हमें गैस के फ्लेम को फुल तेज़ रखना है और कंटिन्यूसली हमें ऐसे स्टर करते रहना है। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। इस टाइम हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इस टाइम अगर बाहर निकाल देंगे तो हमारे प्याज क्रंच नहीं होंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमने इसको रख दिया तो ये काले हो जाएंगे, जो टेस्ट में कड़वे लगेंगे। ये देखिए बस ये टाइम एकदम परफेक्ट है और मैं इनको बाहर निकाल के टिश्यू पेपर पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी।
और बाकी के जो बचे हुए ऑनियन हैं मैं इनको भी फ्राई कर दूंगी। ये देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू काट के डाल रही हूँ। आप यहाँ फ्रेंच बीन, मटर, गोभी, गाजर, जो सब्जी जो वेजिटेबल आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं यहाँ 100 ग्राम सोयाबीन की वड़ी ले रही हूँ, जिसको मैंने पहले ही पानी में उबाल के ठंडा करके इसका पानी निचोड़ दिया है। अब मैं सोयाबीन की वड़ी को भी इनके साथ फ्राई कर दूँगी। ये जो प्याज हमने फ्राई किए थे ये अब ठंडे हो गए हैं। हाफ मैं गार्निश के लिए रखूँगी और हाफ प्याज को मैं एक पेस्ट बना दूँगी। इन प्याज के साथ मैं एक हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और एक टमाटर। इनका हमें पेस्ट बनाना है। यहाँ सोयाबीन की बड़ी भी फ्राई हो गई है। अब मैं यहाँ 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम कच्चे प्याज का पेस्ट बना के सब्जी बनाते हैं या फिर शाही पनीर में हम प्याज को फ्राई करके और फिर उसका पेस्ट बनाते हैं, तो दोनों के टेस्ट में कितना फ़र्क होता है। ठीक वैसे ही इस प्याज के पेस्ट में भी टेस्ट का बहुत फ़र्क है। तो इसलिए इस तरह की बिरयानी में इस तरह के प्याज का पेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इसको फ्राई कर दूंगी। हमारे प्याज तो ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन उसमें जो टमाटर ऐड किया है उसके लिए हम 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। घी रिलीज़ होने लग गया है, तो अब मैं यहाँ 150 ग्राम दही ऐड कर रही हूँ। एक उबाल आने के बाद मैं यहाँ 1 टेबल स्पून घर का बना गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये गरम मसाले का पाउडर है। हमने यहाँ पे जब ये सारी सब्जियाँ फ्राई की थी तो हमने उन गरम मसालों को तड़के में नहीं डाला, क्योंकि फिर मुंह में आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उन मसालों को पीस लिया है और उसका पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्ची ले रही हूँ, क्योंकि एक हरी मिर्ची मैंने पेस्ट में डाल दी थी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो यहाँ आप नॉर्मल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं।
हल्का मसाला फ्राई हो जाए उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 हल्दी पाउडर। और हमने जितना दही लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम उतना ही पानी ऐड कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पे इनको पकने दूंगी। हमें यहाँ पे घी को बहुत कम ही रखना है क्योंकि हम आटे की जो पोटली बनाएंगे उसमें ज़्यादा घी की वजह से उसका टेस्ट खराब हो सकता है। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल पक के तैयार हो गया है और अब मैं इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और जब हमारे राइस और ये मसाला ठंडा हो जाए तो उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें घी या तेल की ग्रीसिंग की है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन सीड स्प्रिंकल कर रही हूँ जिसे हम कलौंजी या मारवाड़ी में इसको की रायता जो अचार में डालते हैं वही। और थोड़ा सा ही तिल ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद तिल। और अब मैंने जो वो पोटली के लिए आटा बेला था वो मैं यहाँ पे फैला दूंगी। और ठीक बिरयानी में जैसे हम हांडी में उसे असेंबल करते हैं वैसे ही हम इस आटे के ऊपर हम उसे असेंबल कर देंगे। मैंने थोड़े से हरा धनिया लिया है और फ्राई किए हुए प्याज, हाफ राइस, और अब इसके ऊपर जो हमने सोया का मसाला जो तैयार किया है वो फैला देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ काजू के टुकड़े मैंने घी में सैलो फ्राई किए थे, उसे हम गार्निश करेंगे। अब बाकी का जो बचा राइस है वो सारा मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। और एक बार फिर से मैं धनिया की पत्ती और फ्राई ऑनियन और काजू से गार्निश कर रही हूँ। और यहाँ मैंने केसर की कुछ पत्तियों को दूध के साथ भिगो के रखा था। बस ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और पोटली को बांध देना है। दूध के साथ केसर घोला हुआ इसके अंदर बहुत ही अच्छा रॉयल और शाही फ्लेवर आएगा। मैंने यहाँ पे अरोमा के लिए केवड़ा एसेंस ऐड नहीं किया है। अगर आपको पसंद हो तो आप ½ टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल दीजिएगा। अब मैं इसको 5 मिनट ढक के स्टीम कर रही हूँ और 5 मिनट बाद मैं इसको पलट दूंगी।
ये देखिए, अब मैं पलट के फिर से 5 मिनट के लिए दूसरी तरफ भी सेक दिया है और ये हमारा पर्दा राइस तैयार है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा दिख रहा है ये, और खाने में और उस टाइम जो इसका अरोमा आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।